कैसे आप सब लोग, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और अगर आप सभी विषय को पढ़ना चाहते हो, कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहते हो, लाइव क्लासेज, रिकॉर्डिंग क्लासेस, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स और हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट, तो आप हमारे मंजिल बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका कोर्स का फी है मात्र 499 है। ठीक है, तो जल्दी करिए, आप जाइए और इस बैच के साथ जुड़ जाइए, जिसमें हम आपको लाइव क्लासेज भी करवाएंगे, कंप्लीट नोट्स मिलेगा, रिकॉर्डिंग क्लासेस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट। तो देर मत करिए, सरकारी नौकरी लेना है तो अभी कभी ज्वाइन कर लीजिए इस बैच को। इस बैच में हम आपको कंप्लीट तैयारी करवाने वाले हैं। इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो आप लोग प्ले स्टोर से जाकर के, राठौर एजुकेशन पॉइंट को। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन से हमारा, गर्भावस्था के दौरान आयरन की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है? गर्भावस्था के दौरान आयरन की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है? तो आपको पता होगा कि गर्भावस्था के दौरान अगर आयरन की कमी होगा तो कौन सा रोग होगा? एनीमिया होगा। इसको रक्त अल्पता भी बोलते हैं, यानी कि गर्भावस्था के दौरान शरीर को अधिक मात्रा में आयरन की आवश्यकता होती है। आपको पता है कि जब महिला गर्भवती होती है, गर्भावस्था में होती है, तो आयरन की आवश्यकता अधिक होती है और आयरन की कमी से हेमोग्लोबिन का स्तर घट जाता है। अगर किसी का आयरन की कमी हो गया तो क्या होगा कि उसका हेमोग्लोबिन का जो स्तर है वो घट सकता है, जिससे कि एनीमिया हो सकता है। इससे मां और जो भ्रूण है दोनों को खतरा होता है, मां को भी खतरा हो सकता है और जो भ्रूण है दोनों को खतरा हो सकता है। तो यह ऑप्शन नहीं होगा, बी होगा। नवजात शिशु की प्रारंभिक श्वास कब शुरू होती है? नवजात शिशु की प्रारंभिक श्वास कब शुरू होती है? तो ये शुरू होती है जन्म के तुरंत बाद। जन्म के तुरंत बाद, यानी कि जैसे ही शिशु जन्म लेता है और नाल से, मतलब कि नाल से अलग होता है, तो पहली बार स्वयं सांस लेता है। श्वसन जन्म के तुरंत बाद ही शुरू हो जाता है, जन्म के तुरंत बाद। अगला है, विटामिन के का इंजेक्शन नवजात को क्यों दिया जाता है? विटामिन के का इंजेक्शन नवजात को क्यों दिया जाता है? तो ये इसलिए दिया जाता है ताकि उसे रक्त स्राव को रोकने में मदद मिले, यानी नवजात शिशु में विटामिन के की कमी होती है, ठीक है, और जिससे रक्त स्राव का खतरा रहता है, तो इसलिए जन्म के तुरंत बाद उसे विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। अगला है, और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, इस कोर्स में आपको टेस्ट भी ऐड करवा दिया जाएगा। अभी वैकेंसी का इंतजार है बस, और हम लोग बहुत अच्छे से आपको तैयारी करवाएंगे। ऑलरेडी हम लोग बहुत सारी तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इस बैच को जरूर ज्वाइन करिए। एएनएम के जो भी स्टूडेंट है इस बैच को ले लीजिए, ठीक है। बोलिए हेलो फास्ट, बोलिए हेलो, बोलिए जल्दी। हम बता देंगे, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, अभी क्लास में व्हाट्सअप कर देंगे आपको। चलिए, एक समान मासिक धर्म चक्र कितने दिनों का होता है? तो आपको पता है 28 दिन का होता है। एक समान और नियमित मासिक धर्म चक्र औसतन 28 दिन का होता है, हालांकि ये 21 से 35 दिनों तक भी भिन्न हो सकता है, ठीक है, बताए थे आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है, डाइजूरिया। डाइजूरिया का मतलब क्या होता है? डाइजूरिया, डाइजूरिया का मतलब क्या होता है? तो डाइजूरिया का मतलब होता है पेशाब करने में जलन या फिर दर्द। डाइजूरिया में पेशाब के दौरान दर्द या जलन की स्थिति होता है, ठीक है, जो मूत्र संक्रमण या यूटीआई का लक्षण हो सकता है, मूत्र संक्रमण या फिर यूटीआई का। अगला क्वेश्चन है कि गर्भावस्था की पुष्टि के लिए कौन सा हार्मोन मुख्यतः टेस्ट किया जाता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एचसीजी, एफएसएस। तो ये किया जाता है एचसीजी, याद रखिएगा। एचसीजी हार्मोन का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो ये प्लेसेंटा के द्वारा होता है, प्लेसेंटा, ठीक है, प्लेसेंटा के द्वारा। प्लेसेंटा के द्वारा गर्भावस्था की शुरुआत में होती है और इसी की जांच से गर्भावस्था की पुष्टि होती है, याद रखिएगा। अगला है, टीटी का मतलब क्या होता है? टीटी का मतलब क्या होता है? टीटी का मतलब होता है टेटनस टॉक्साइड। टीटी का मतलब होता है टेटनस टॉक्साइड, एक वैक्सीन है, याद रखिएगा, जो टेटनस से बचाव के लिए दिया जाता है। गर्भवती महिलाओं को यह टेटनस से बचाने और नवजात शिशु जो होता है उसे सुरक्षित करने के लिए दिया जाता है। अगला, समान प्रसव के सर्वसिक्स गर्भाशय मुख को कितने डायलेट विस्तारित होना चाहिए? तो ये होता है सर आपका 10 सेमी। अगला क्वेश्चन है, गर्भवती महिला को आयरन और फोलिक एसिड की गोली कब दी जाती है? बताइए कब दी जाती है? 9 नंबर। तो कब दी जाती है? दूसरी तिमाही से, दूसरी तिमाही से, यानी कि दूसरी तिमाही से दिया जाता है गर्भवती महिला को दूसरी तिमाही से फोलिक एसिड, यानी दूसरी तिमाही मतलब चौथे महीने से आयरन और फोलिक एसिड दी जाता है, ताकि भ्रूण का विकास हो सके, जो भ्रूण होता है उसका विकास हो सके और एनीमिया से बचाव हो सके। एनीमिया से बचाव के लिए भी दिया जाता है, क्योंकि महिलाओं में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, इसलिए एनीमिया को भी दिया जाता है, ठीक है। आयरन की कमी हो जाती है, सॉरी, आयरन की, तो इसलिए एनीमिया दिया जाता है, आयरन और फोलिक एसिड दी जाती है।
पोलियो की पहली खुराक नवजात को कब दी जाती है? पोलियो की पहली खुराक कब दी जाती है? तो ये दी जाती है जन्म के तुरंत बाद, ठीक है। पोलियो की पहली खुराक जिसे जीरो डोज कहा जाता है, जन्म के 24 घंटे के अंदर में दिया जाता है, जिसे हम लोग जीरो डोज भी कहते हैं, जीरो डोज। अगला है हमारा, निम्न में से कौन सा टीका जन्म पर दिया जाता है? जन्म पर दिया जाता है तो ये दिया जाता है बीसीजी का टीका, सबसे पहले दिया जाता है। ये टीका टीबी का है, टीबी का है ना, बचाव के लिए, टीबी से बचाव के लिए दिया जाता है और सबसे पहले दिया जाता है। अगला, शिशु के स्तनपान कराने के कितने घंटे के अंदर शुरू कर देना चाहिए? शिशु को स्तनपान कराने के कितने घंटे के अंदर शुरू कर देना चाहिए? तो 1 घंटा। WHO के अनुसार कहा जाता है कि नवजात को जन्म के पहले 1 घंटे के भीतर स्तनपान शुरू कर देना चाहिए, इससे माँ और बच्चे दोनों को लाभ होता है, ठीक है, 1 घंटे के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिशु के लिए सर्वश्रेष्ठ पोषण क्या है? सर्वश्रेष्ठ पोषण क्या होगा? उसके माँ का दूध ही होगा। देखते हैं, माँ का दूध है ना, माँ का दूध, माँ का दूध याद रखिएगा, माँ का दूध शिशु के लिए संपूर्ण आहार है, जिसमें बहुत सारा पोषक तत्व और संक्रमण से भी बचाव करता है। स्तनपान कराने वाली माँ को निम्न में से कौन सा पोषक तत्व अधिक मात्रा में चाहिए? तो अधिक मात्रा में चाहिए प्रोटीन, जो स्तनपान करवाती है माँ, है ना, जन्म के बाद। तो माँ के शरीर के दूध के निर्माण के लिए अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होगी। अगला, टीकाकरण कार्ड में डीपीटी वैक्सीन किस रोग से बचाव के लिए दी जाती है? डीपीटी दी जाती है आपको डिप्थीरिया, पर्टिसिस और टेटनस, ऑप्शन बी। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डायरिया से पीड़ित बच्चे को सबसे पहले क्या देना चाहिए? डायरिया से पीड़ित बच्चे को सबसे पहले क्या देना चाहिए? तो डायरिया से पीड़ित बच्चे को सबसे पहले क्या देंगे बताइए? तो उसे देंगे ओआरएस का घोल, ओआरएस का घोल, है ना। ओआरएस क्या करता है? शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइटिस की जो कमी होती है ना, शरीर में पानी की कमी हो जाती है। डायरिया में बेसिकली होता क्या है कि शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो पानी की कमी को दूर करने के लिए, कमी हो जाती है तो ओआरएस दिया जाता है, जिससे कि लवण की कमी को पूरा किया जा सके, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिस हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिस और पानी की कमी हो जाती है डायरिया में, तो उसको पूरा करने के लिए ओआरएस दिया जाता है ना। इसकी कमी से लवण की जो कमी होती है उसको पूरी की जा सकती है, तो ओआरएस हो जाएगा। अगला है, बच्चे का वजन जन्म 1 वर्ष में लगभग कितना हो जाता है? बच्चे का वजन जन्म के 1 वर्ष बाद कितना हो जाता है? तो 3 गुना हो जाता है, 3 गुना, याद रखिएगा। एक स्वस्थ शिशु का वजन 1 वर्ष के आयु तक उसके जन्म के वजन के लगभग 3 गुना हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सी बीमारी मच्छरों के काटने से फैलती है? तो ये फैलती है मलेरिया। मलेरिया जो है मच्छरों के काटने से ही फैलती है। मलेरिया मादा इन्फ्लुएंजा मच्छर के काटने से फैलती है। मलेरिया जो होती है ये मादा इन्फ्लुएंजा मच्छर के काटने से, ये प्लाज्मोडियम नामक परजीवी को शरीर में प्रवेश करती है। चलिए अगला 19 नंबर, 19 है, टेम्परेरी परिवार नियोजन विधि कौन सी है? टेम्परेरी आईयूडी है ना, आईयूडी कॉपर टी एक अस्थायी गर्भ निरोधक विधि है, जिसे महिला गर्भाशय में डलवा सकती है। अगला है, याद रखिएगा, ठीक है। जन्म के तुरंत बाद नवजात की पहली प्राथमिकता क्या होती है? जन्म के तुरंत बाद नवजात की पहली प्राथमिकता क्या होती है? तो पहली प्राथमिकता होती है सांस सुनिश्चित करना, सांस सुनिश्चित करना। नवजात के लिए सबसे जरूरी है कि वह ठीक से सांस ले रहा है या नहीं। यदि सांस नहीं ले रहा तो तुरंत उसे क्या करेंगे? रिसेक्शन की आवश्यकता होती है। चलिए अगला, नेक्स्ट है हमारा, सबसे समान पोषण संबंधित रोग कौन सा है जो बच्चों में पाया जाता है? तो यह है कुपोषण, ठीक है। अगला है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु का प्रमुख कारण क्या होता है? तो प्रमुख कारण डायरिया या फिर निमोनिया। WHO के अनुसार कहा जाता है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की मृत्यु के सबसे समान कारण डायरिया और निमोनिया, जिन्हें सही समय पर रोका जा सकता है, इलाज किया जा सकता है टीका के माध्यम से, ठीक है। इसलिए टीका दिया जाता है सारा कुछ के लिए। एक विवाहित जोड़ा यदि 2 बच्चों के बाद गर्भ निरोधक उपाय अपनाता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? परिवार नियोजन कहा जाता है, ठीक है। हम 2 और हमारे 2, है ना, ज्यादा मत करो, हम 2 हमारे 2, इतने में रहो, ज्यादा मत करो, ठीक है। जनसंख्या ऐसे ही इतना बढ़ गया और तुम लोग। चलिए इस बैच के बारे में आप लोगों को क्या ही बताएं सर, ये बिहार का नंबर 1 बैच माना जा सकता है, जहां पे हम आपको कंप्लीट तैयारी करवाने वाले हैं। आप लोग ज्वाइन करके इसको रख सकते हो।